हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कीबोर्ड में स्पेशल कीज के बारे में। तो याद रखिए, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कुछ स्पेशल कीज के बारे में कि अगर जो यूज करना होता है तो एस्केप, कंट्रोल, अल्ट, टैब, कैप्स लॉक और शिफ्ट का कैसे यूज करते हैं। और आज की क्लास में जानेंगे आगे जैसे दिया हुआ है इंटर की, विंडो की, मेन्यू की, बैक स्पेस, डिलीट और होम, इन सब का कैसे यूज करते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला दिया है कौन सा बटन, इंटर की। तो कीबोर्ड में जब आप जाएंगे ना तो आपको दो इंटर बटन दिखाई देगा। कितना? अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ एक इंटर दिखाई देगा और यहाँ एक कॉर्नर पे इंटर दिखाई देगा। दोनों का काम सेम है, चाहे आप यहाँ से करें और चाहे आप यहाँ से करें। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंटर बटन दिया गया कि अगर जब आप टाइपिंग कर और इंटर करना हो, आ रहा समझे ना, तो आपको कौन सा बटन दबाना होगा। आप या तो यहाँ से दबाइए या तो यहाँ से। तो इंटर बटन का आखिर क्या काम है? तो यहाँ दिया है टाइपिंग के दौरान क्या करना हो, कर्सर को न्यू लाइन पर लाने के लिए, इससे लाने के लिए। और जब टाइपिंग कर रहे हैं और टाइपिंग के दौरान हम लाइन को चेंज करना चाहते हैं, अगले लाइन में लाना चाहते हैं, तो कौन सा बटन? जैसे आप लोग पिछली क्लास में कुछ डेटा लिखना बताए थे, याद है ना? नेम लिखना, उसके बाद से एड्रेस लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिखना, ये बताए थे ना। जैसे अगर आप नोट पैड ओपन कर लें, क्या ओपन कर लिए? तो नोट पैड ओपन करने के बाद से सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए क्या, नेम। क्या लिख दिए? कॉलन करने के बाद हम आगे कुछ नाम टाइप कर लिए। क्या कर लिए? कुछ नाम टाइप कर। और उसके बाद से नीचे हमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना। तो हम कौन सा बटन दबाए हैं? वैसे पहले हमारा कर्सर देखिए यहाँ पे है ना, और लिखना है तो फिर हम कौन सा बटन दबाए? लाइन नीचे आ गया है ना, तो वही कह रहे थे, आप लाइन नीचे करना चाहते हैं टाइपिंग के दौरान तो किसके माध्यम से? हाँ, और इंटर का एक और काम होता है, याद रखिएगा। कहीं आपको ओके करना है, क्या करना है? ओके करना है, क्लिक करना है, तो भी आप इंटर बटन से आसानी से कर सकते हैं। या दूसरी चीज, किसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लिए हैं और उस ऑप्शन पे आप अंदर जाना चाहते हैं तो भी कौन सा बटन? फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को पिछली क्लास में सेटिंग का बताए थे, आपको सेटिंग कैसे करना हो। कंट्रोल पैनल बताए थे ना, क्या सर्च करेंगे यहाँ पे? टैब बटन वाले बताए थे, एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन जाने के लिए ना, तो क्या सर्च किए थे उसके लिए? कंट्रोल, या तो आपको डेस्कटॉप पे ही दिखाई देगा क्या, कंट्रोल पैनल। क्या दिखाई देगा? कंट्रोल पैनल ओपन करिए, और ओपन करने के बाद जब हम टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पे जा रहा है ना, दिख रहा है। अब किसी भी ऑप्शन पे यदि आपको ओपन करना है तो आप इंटर बटन दबा दीजिए। कौन सा बटन दबाएंगे? तो जैसा हम इंटर बटन दबाएंगे उस वाले इंटरफेस में लेकर के चला जाए। आ गया है ना? तो इंटर बटन का क्या क्या यूज है समझ आ रहा है ना। कहीं आपको ओके करना तो भी कौन सा बटन, किसी ऑप्शन को ओपन करना तो भी कौन सा बटन, इंटर। हाँ, एक चीज और आप लोग पढ़े थे, जैसे आपको शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाएंगे तो क्या काम करेगा? शिफ्ट के साथ F10 बटन राइट क्लिक का काम करेगा ना। कीबोर्ड से हम प्रेस करें शिफ्ट के साथ F10, तो राइट क्लिक मेनू आया है ना। इसमें से यदि आपको किसी ऑप्शन पे जाना है तो आप उसी पे क्या करिए, इंटर बटन दबाइए। आ गया लेके। तो इंटर का क्या काम है, यूज हो समझ आ रहा है ना। पहला यूज ये है कि यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं और चाहते हैं टाइपिंग के दौरान अपने कर्सर को हम नया लाइन दे सकें तो कौन सा बटन दबाएंगे? किसी ऑप्शन को ओपन करना है या ओके करना है या कहीं क्लिक करना है तो कौन सा बटन, इंटर बटन। इतना क्लियर है ना कि अगर तो कहीं ओके बटन क्लिक करना है तो कौन सा बटन, और अगला आता है इसके बाद से इंटर के बाद से कौन सा, विंडो। तो ये बताइए लोग, कीबोर्ड में क्या विंडो की लिखा होता है? विंडो की लिखा होता है। हाँ, उसके लिए क्या करना होगा आपको? कौन बोलिए, अभी क्लास में क्लास लेके आ रहा है। कौन सा बटन कह रहा है? विंडो। और विंडो की में आपको पहचानना कैसे होगा? तो जब आप कीबोर्ड पे आएंगे तो वहां पे विंडो लिखा नहीं होगा, बल्कि विंडो का आइकन बना होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिख रहा है ना। जहां पे ऐसे आपको आइकन बना हुआ दिखाई देगा वही आपका क्या है, विंडो बटन। इतना क्लियर है ना। तो वही विंडो बटन का यूज बता रहा है कि इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखें तो यही हमारा स्टार्ट मेनू है ना, नीचे
क्लिक करते हैं तो आता है और फिर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है, चला जाता है। और चाहते हैं हम लेके आ पाना कीबोर्ड से तो कौन सा बटन दबाएंगे, विंडो बटन, आया है ना। और फिर यदि हटाना तो फिर कौन सा बटन, विंडो, हो जाएगा। तो पहला तो यही कह रहा है ना कि यदि आपको स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो कौन सा बटन, और उसका कह रहा है यदि हम विंडो के साथ डी बटन प्रेस करने से सभी ओपन विंडो टास्क बार में हाइड हो जाते हैं। हाइड का मतलब सबको पता है ना, क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। जैसे अगर ये विंडो हम ओपन किए हैं ना और सबको मिनिमाइज करना है, आप लोग को पहली क्लास में तीनों बटन का यूज बताए थे, याद है। तीनों बटन का यूज क्या है, पहले एक बार समझ लीजिए, नहीं हो तो सबसे पहले दिया माइनस, पहला क्या दिया है, माइनस करके दिया है ना। तो माइनस का क्या काम है, ये वाला है ना मिनिमाइज। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो कहाँ चला जाएगा, नीचे टास्क बार में छिप जाएगा। और अगर जो मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो पहले छोटा विंडो होगा और वो जो छोटा रहे फिर क्या होगा, बड़ा विंडो। और लास्ट वाला क्या है, कैसे ये तीनों काम करते हैं। देखिए सबसे पहले माइनस वाले बटन पे क्लिक किया तो क्या वो क्लोज हुआ है, या नीचे देखिए टास्क बार में छिपा हुआ है, दिख रहा है ना। और अगर हम इस वाले पे क्लिक करें तो क्या हो जा रहा है, छोटा विंडो हो जा रहा है ना। और ऊपर ये कर्सर ले जाके लेफ्ट वाला बटन होल्ड रखेंगे और होल्ड रखने के बाद से जहां लेके जाना चाहे चला जा रहा है ना। याद रखिए कहीं नीचे आप होल्ड करेंगे तो नहीं जाएगा, आपको ऊपर हेडर सेक्शन पे ही क्या करना होगा, ये लेफ्ट वाला बटन होल्ड रखना होगा, ये वाला बटन, आ रहा समझे ना। जैसे कर्सर लेके जाएंगे वाला बटन होल्ड रखेंगे, फिर आप जहां चाहे वहां लेके जा सकते। और फिर से अगर फुल स्क्रीन करना है तो फिर कहाँ प्रेस करेंगे, मैक्सिमाइज वाले बटन, फुल स्क्रीन हुआ। इन दोनों का मतलब समझा रहा है ना। और लास्ट वाला क्लोज का क्लिक करती है एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, बंद। इतना क्लियर है ना। तो जो मिनिमाइज का काम कर रहा है, तो अगर हम यहाँ क्लिक करें तो एक ही मिनिमाइज हो रहा है ना, फिर दूसरा मिनिमाइज करना पड़ रहा है। वैसे वो जो सारा खुला हुआ, लगभग कितना खुला हुआ है हमारा, ये एक ओपन हुआ, दूसरा ये ओपन हुआ, तीसरा ये, और चौथा ये, कोई क्लोज नहीं है, कोई मिनिमाइज नहीं है, सारा ओपन हुआ है हमारा, यहाँ पे सारा ओपन हुआ है ना, दिख रहा है। हाँ अगर जो इन्हीं सब को हम क्या चाहते हैं, सबको एक ही बार मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कह रहा है कौन सा बटन प्रेस करने के लिए, विंडो की के साथ डी। अब जैसा हम विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, हाइड हो गया सारा। फिर विंडो के साथ डी बटन प्रेस करके पुनः वापस आ जाए, आया पुनः वापस, यानी कि जैसे विंडो डी किया तो क्या हो गया, हाइड हो जा रहा है। और फिर विंडो डी करें तो पुनः क्या हो जाएगा, वापस। कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहला आप लोग बताएं कौन सा, इंटर, और इंटर के बाद से, और विंडो के बाद से अगला बटन आता है कौन सा, मेन्यू की। याद रखिए मेन्यू भी लिखा नहीं होता है विंडो के जैसे। तो अब आप पहचानेंगे कैसे, तो अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड ओपन करें ना तो आपको ऐसे कुछ पेज जैसा आइकन दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मेन्यू बटन। क्या बोलते हैं, याद रखिए जैसे विंडो लिखा नहीं है वैसे मेन्यू बटन लिखा नहीं होता है, आ रहा समझे ना। जहां पे कीबोर्ड में इस प्रकार से पेज जैसा कोई आइकन बना दिखाई देगा वही आपका क्या है, मेन्यू बटन। इतना क्लियर है ना। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम हम लोग देखें तो कह रहा है मेन्यू की, इस की का प्रयोग राइट क्लिक मेन्यू यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए किया था। जैसे हम लोग माउस राइट क्लिक करते हैं ना, अगर हम आपसे ये कहें कि इस वाले आइकन पे आपको राइट क्लिक करना है तो माउस राइट क्लिक किए है ना। अब यही कीबोर्ड से करना है तो एक तरीका आप लोग पढ़े शिफ्ट के साथ F10 बटन, कौन सा, शिफ्ट के साथ F10, तो राइट क्लिक मेनू आ रहा है ना। लेकिन सेम यही काम आपका है किसका, मेन्यू बटन। क्लिक करें देखिए किसका काम कर रहा है, राइट क्लिक का काम कर रहा है, सिर्फ हम ये बटन प्रेस कर रहे हैं ना। अगर जो शिफ्ट F10 करेंगे कितना बटन, दो, और अगर हम यहाँ से करेंगे तो मेन्यू बटन का बस इतना ही काम है कि आप क्या करना चाहते हैं, यदि राइट क्लिक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते, हो जाएगा ना। और अगला दिया है कौन सा, बैक स्पेस, कह रहा है इस की का प्रयोग
कर्सर के बाएं लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए किया जाता है। पहले बैक वाला समझ लिए, फिर डिलीट वाला समझ लिए। बैक का मतलब क्या होगा? पीछे आ गए। जैसे सपोज करिए आप दिस पीसी ओपन कर लिए। कंप्यूटर का फाइल मैनेजर कौन होता है? फोन का जैसे फाइल मैनेजर फाइल होता है ना, उसी प्रकार से कंप्यूटर का क्या होता है? दिस पीसी होता है। तो अगर हम यहाँ से ओपन कर लिए कौन सा? दिस पीसी, और दिस पीसी ओपन करने वाले फोल्डर के अंदर हम चलते गए, सी वाला ओपन किए, इसके अंदर किसी फोल्डर को ओपन कर लिए और इसके अंदर ओपन कर, बैक जाना होगा ना, पीछे आना होगा इससे, तो फिर कौन सा बटन दबाएंगे? बैक स्पेस लिखा रहता है, बैक स्पेस, यही बटन क्या करते जाएंगे प्रेस। तो क्या एक एक स्टेप पीछे लेके आ रहा है? हो जाएगा ना। देखिए इंटर करना है, आगे चले जाए, इंटर करके हम क्या चले गए? आगे चले गए। अब यहाँ से पुनः हमको क्या करना है? वापस आना, पुनः क्या करना है? तो फिर कौन सा बटन दबाएंगे? बैक, आ रहा वापस। तो बैक स्पेस ये वाला तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक और दिया है, कौन सा? कर्सर के बाएं लिखे। अब यहां समझिएगा, यही डिलीट में भी दिया है, कर्सर के दाएं लिखे, दिख रहा है ना। तो ये क्या चीज है समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ नीचे आ जाए, कुछ टाइप कर ली, कुछ टाइप किए है ना, अगर आप लोग देखें तो ये हमारा कर्सर जो है, जो ब्लिंक कर रहा है वही हमारा क्या है? कर्सर। यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा था वही हमारा क्या है? कर्सर। अगर जो उसके इधर मिटाना है बाएं साइड में, तो कौन सा बटन? बैक स्पेस। और अगर इधर दाहिने साइड में हटाना है तो कौन सा बटन? डिलीट बटन। कौन सा बटन? कैसे काम करेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, ओपन कर लिया अपना कीबोर्ड यहाँ। अब इसमें डिलीट और बैक स्पेस दोनों एक पास दिख रहा है ना, तो कर्सर अगर हम यहाँ रख दे रहे हैं तो इधर की चीजें मिटानी है ना, तो कौन सा बटन? बैक स्पेस। मिट रहा है। और अगर जो दाहिने साइड की चीजें मिटानी हो तो अंतर दिख रहा है ना, क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा था कि अगर जो आप बैक स्पेस का यूज करते हैं तो जो कर्सर उसके बाएं लिखे टेक्स्ट को आप मिटा सकते हैं, किधर? बाएं लिखे टेक्स्ट को। और यदि कुछ ऑप्शन आप ओपन कर लिया और उसमें से एक स्टेप पीछे आना है तो कौन सा बटन? बैक स्पेस। तो ये बैक स्पेस वाला क्लियर हो रहा है ना। और बैक स्पेस के अगला दिया है कौन सा? इसमें भी कह रहा है इसकी का प्रयोग कर्सर के दाएं लिखे, यानी कि दाहिने साइड में लिखे टेक्स्ट को भी मिटाना है तो कौन सा बटन? डिलीट बटन। और अगला कह रहा है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाए। अब सपोज सपोज करिए आप कोई फोल्डर बना लिए, क्या बनाए यहाँ पे? कोई फोल्डर बनाने का तरीका क्या है? तो आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने उसका कहाँ जाइए? न्यू में, और न्यू के बाद तो आप नीचे देखिए फोल्डर बन के आया हुआ है ना। अब इसको डिलीट करना है तो एक बार क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा? सेलेक्ट, और कीबोर्ड से कौन सा बटन? डिलीट। हुआ डिलीट। अगर जो ये ऊपर वाला इसी को भी डिलीट करना है तो क्लिक कर दिए, पहले सेलेक्ट नहीं है ना, एक बार क्लिक कर दिए तो क्या हो गया? और यहाँ से कौन सा बटन प्रेस करेंगे? डिलीट बटन। जैसे प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे कीबोर्ड में आने के बाद से बैक स्पेस डिलीट, ये दोनों क्लियर है ना। ऊपर मेन्यू की सिर्फ राइट क्लिक करने का काम करेगा, और मेन्यू लिखा नहीं रहेगा, पेज जैसा सिंबल बनाया रहेगा। क्लियर है? विंडो की स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए और विंडो डी करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, जितना विंडो ओपन रहेगा। हाँ याद रखिए, अगर आप सबको मिनिमाइज कर ले रहे हैं और तब जाके आप विंडो डी कर रहे हैं तो कोई काम नहीं करेगा। कोई काम कर रहा है तो ये मत सोचिएगा विंडो डी कुछ काम नहीं कर रहा, उसके लिए कोई ना कोई फाइल ओपन होना चाहिए। आ रहा समझे ना, तब जाके विंडो डी काम करे। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? और आगे आ जाइए, अगला कौन सा की कह रहा है? होम की कीबोर्ड में लिखा गया होता है होम। क्या लिखा गया होता है? आप यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा होगा होम,
और इट, ये दोनों एक साथ यूज किया जाता है। कौन कौन से बटन? होम और, तो होम का क्या काम है और इंड का क्या काम है? तो होम का तो दिया हुआ है ना पहले। इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किया जाता है। लाइन के प्रारंभ का मतलब समझ रहे हैं? चलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, विन वर्ड। उसके लिए बताए थे क्या करना होगा ना, विंडो के साथ क्या लिखना होगा इस पे, विन, फिर क्या करना होगा, और जब ये आ जाएगा तो इससे आपको कुछ पैराग्राफ लाना है, रैंडम पैराग्राफ प्रैक्टिकल करने के लिए लाना होगा ना। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, हाँ यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे क्या, इक्वल टू रैंड, ये लिखना होगा ना। और फिर ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और ब्रैकेट को फिर कौन सा बटन, इतना ही पैराग्राफ आया है ना। हम चाहते हैं पैराग्राफ की संख्या बढ़ा सके, तो बढ़ाने का तरीका सबसे सिंपल समझ लीजिए, कंट्रोल ए से क्या करेंगे, और कंट्रोल सी से, और कंट्रोल भी आप प्रेस करते जाइए, बढ़ रहा है पैराग्राफ लगभग। और आप नीचे देखें ना तो बताएगा टोटल कितना पेज आया हो। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेने दीजिए। अभी नीचे कितना पेज दिख रहा है, यहाँ पे एक ही पेज दिख रहा है ना। हाँ जैसे थोड़ा सा भी रिफ्रेश कर लिया तो बताएगा टोटल कितना पेज आया। सिस्टम स्लो हो गया, कितना पेज आया हुआ है, दिख रहा है ना। अब सबसे हम ऊपर आ गए, यहाँ पे कर्सर हम लाइन के अंत में रख लिए, दिख रहा कहाँ है कर्सर, बिल्कुल लास्ट में है ना। और जैसे अगर जब हम होम बटन प्रेस करें तो यहाँ कर्सर था ना, और होम बटन हम प्रेस कर दे, कहाँ चला गया, लाइन के शुरू में आ गया है ना। और वहीं अगर जो इन बटन दबा दे तो लास्ट, और होम बटन दबाए तो दोनों का अंतर दिख रहा है ना। हाँ एक और अंतर देख लीजिए, सबसे शुरू में बिल्कुल पहले लाइन पे हम लोग है ना, अगर जो 34 पेज है हम लोग के पास तो सबसे पहले पेज है ना, और बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ इंड बटन 34 में 34 नंबर वाले पेज पे लेके आया हुआ है। और अगर जो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करें तो पहले पेज, तो कुछ कारण पता चल रहा है क्या काम कर रहा है। अगर जो लास्ट में रखें और ओनली होम बटन दबाएं तो लाइन के शुरू में आएगा, और ओनली इन बटन दबाएं तो लाइन के लास्ट में जाएगा, हो जा रहा है ना। लेकिन वही अगर जो कंट्रोल के साथ जो हम इन बटन दबाएंगे तो बिल्कुल पेज के लास्ट में लेके जाएगा, और कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएंगे तो पेज के बिल्कुल शुरू में लेके आएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें होम और एंड क्या है ये क्लियर हो रहा है ना। होम तो यहाँ दिया है और एंड अगले वाले पेज पर दिख रहा है। और एंड के बाद से अगला क्या है, वही कह रहा है एंड की, इसकी का प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए, और कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए। तो अगर जो हम लोग देखें तो अगर जो कर्सर हम लोग यहाँ रख ले रहे और अगर जो इन बटन प्रेस करें तो लाइन के अंत में लेके जा रहा है ना, और कंट्रोल के साथ इन बटन दबा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे अंत में लेकर के आ रहा है। इतना क्लियर है ना। और उसके अगला क्या कह रहा है, पेज अप और पेज, इसका काम बस यही है, आपको एक पेज ऊपर जाना है या एक पेज नीचे आना, आ रहा समझे ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्ड पे आ जाइए, और वर्ड पे आने के बाद आप प्रेस कर लीजिए कौन सा, पेज अप बटन, तो लेके जा रहा है एक पेज लेके जा रहा है ना। और अगर जो पेज डाउन बटन प्रेस करें तो नीचे लेके आ रहा है। तो पेज अप और पेज डाउन में क्लियर हो रहा है ना। बिल्कुल ये छोटा छोटा दिया है सिंपल वर्क इसका, कि अगर जो होम बटन दबाएं तो लाइन के शुरू में जाएगा, इन बटन दबाएं तो लाइन के लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएं तो बिल्कुल शुरू में लेके आएगा, और अगर जो कंट्रोल साथ इन बटन दबाएं डॉक्यूमेंट बिल्कुल लास्ट। और पेज अप करेंगे तो ऊपर, और पेज डाउन करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और अगला, अगला क्या है,
स्क्रॉल लॉक, तो शायद एक बार स्क्रॉल लॉक आप लोग को बताए थे। 3 इंडिकेटर लाइट होता है, बताए थे ना। पहला नम लॉक का, दूसरा किसका, कैश लॉक, और तीसरा स्क्रॉल। तो वही स्क्रॉल लॉक का यूज बता रहा है। इस की का प्रयोग सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। ये जो की होता है ना, बस सॉफ्टवेयर पे निर्भर करता है किस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा और किस पे काम नहीं करेगा। जो कह रहा है आजकल मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इसकी का प्रयोग नहीं होता। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें इसकी का कोई प्रयोग नहीं है, जिसके लिए क्या करना होगा। कह रहा है इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल एक्सेल। अगर जिसका एग्जाम्पल समझना सबसे बेहतर क्या है, कह रहा है यदि हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में स्क्रॉल लॉक एनेबल करके अप एरो या डाउन एरो का प्रयोग करते हैं तो स्क्रीन मूव नहीं होगी। जैसे देखिए हम ओपन करना एक्सेल, तो यहाँ पे क्या सर्च कर लेंगे, एक्सेल दिख रहा है ना, ओपन हो जाएगा यहाँ से ना। नहीं तो आप विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना सीखे हैं लोग ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेल, और क्या कर लेंगे, जैसा हम ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या ओपन होके आएगा, एक्सेल। कौन सा एप्लीकेशन ओपन होके आएगा। अभी स्क्रॉल लॉक हमारा ऑन नहीं है, तो कर्सर यहाँ बीच में दिख रहा है ना। देखिए अभी हम डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर मूव हो रहा है कि स्क्रीन मूव हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, कर्सर मूव हो रहा है ना। अब जैसे हम F1 के साथ ही स्क्रॉल लॉक प्रेस करते हैं तो तीसरा वाला एलईडी जलने लगा है ना। अब अगर हम डाउन एरो प्रेस करें तो कर्सर हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, पूरा स्क्रीन मूव हो रहा है ना। आप देखिए ये यम वाली लाइन में है ना, और अगर जो ऑफ कर दे रहे हैं तो यम के बाद से एन ओ पी क्यू ऐसे बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर जो ऑन कर दे तो अभी कहाँ पे है वो, और अगर जो लेफ्ट एरो प्रेस करें या राइट एरो प्रेस करें तो कहा क्यू से कहीं अदर अदर जा रहा है, क्यू पे रुका हुआ है ना। तो स्क्रॉल लॉक क्या समझ आ रहा है ना, कि कर्सर को वही क्या कर देगा, लॉक कर देगा, आगे पीछे होने कोई दिक्कत इसमें। और उसके अगला जब आएंगे तो अगला क्या दिया था, देखिए कीबोर्ड में इस नाम से रहेगा PRTSC नाम से, आ रहा समझे ना। और इसका पूरा नाम अगर जो दिया होगा तो क्या दिया होगा, प्रिंट स्क्रीन दिया। इसका क्या काम है, तो स्क्रीनशॉट लेना, क्या लेना हो, हाँ फोन का सबसे आसान होता है, 3 फिंगर लीजिए और ऐसे ड्रैग कर दिए, स्क्रीनशॉट हो गया, यही होता है ना। लेकिन अगर जो यहाँ पे लेना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, हाँ लेकिन याद रखिए सिंगल वर्क नहीं करेगा। कितना बटन आपको लेना होगा, 3 बटन, कौन कौन सा। तो अगर हम यहाँ ओपन करें कीबोर्ड ना, तो आपको लेना होगा कौन सा, विंडो, फंक्शन की, और तब जाके आपको कौन सा बटन लेना होगा, प्रिंट स्क्रीन। आ रहा समझे ना। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्लिक किया यहाँ पे, विंडो F1 और प्रिंट स्क्रीन हो जाएगा ना। और अगर जो चेक करना है तो अब आप आ जाइए कहाँ पे, बताए थे ना कहाँ जाना होगा। आप आ जाएंगे किसमें, इस पीसी, जितना पहले ओपन है सबको क्लोज कर दे, कहाँ जाएंगे, और पिक्चर हमारा हो जाएगा ना। फिर किस फोल्डर में जाना होगा, पिक्चर, और पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा क्या, क्या जितना स्क्रीनशॉट लिए वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 3 बार लिए, देखिए 3 बार दिख रहा है। उसके पहले और पहले क्लास में लिया गया होगा, अभी हम लोग यही लिए है ना। टाइमिंग्स आप मैच कर सकते हैं, कितना टाइम दे रहा है इसमें, और नीचे भी कितना हो रहा है, हो जाएगा। जो हम लोग स्क्रीनशॉट लिए वही आया हुआ है ना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सा बटन का यूज करेंगे, विंडो के साथ हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और याद रख लीजिए, अगर जो किसी कीबोर्ड में F1 बटन नहीं हुआ तब क्या करें, तो सिर्फ आपको विंडो और प्रिंट स्क्रीन दबाना है। जैसे वो कुछ कीबोर्ड ऐसे आते हैं ना जिसमें ये F1 बटन नहीं देता, अभी F1 बटन दे रहा है ना, तो ये F1 बटन नहीं देगा, तो वहां पे आप बिना F1 का सिर्फ क्या करेंगे, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। अब जैसे क्या हुआ, नहीं हो आ रहा समझे ना। अब समझ लिए क्यों नहीं होने देगा। तो अगर जो दिख पा रहे थोड़ा सा ध्यान दिए, सबसे पहले इंसर्ट लिखा है,
ऊपर वाले बटन में क्या लिखा है, और उसी के नीचे प्रिंट स्क्रीन लिखा है। तो वैसे प्रेस करेंगे बिना F1 का तो ऊपर वाला काम करेगा, और चाहिए नीचे वाला काम करे तो कौन सा बटन लेंगे, F1 लेंगे। इनकी एक बटन में दो काम दिया, तो नीचे वाले से काम कराएं तो कौन सा लेंगे, और ऊपर वाले से काम कराएं तो बिना F1। और जिसमें F1 नहीं दिया होगा तो ये दोनों बटन अलग अलग कर देंगे। आप लोग पढ़े थे ना, जिसमें F1 बटन है तो उसमें 107 बटन हो जाएंगे, और जिसमें F1 बटन है उसमें 104 हो जाएंगे। तो वही दो बटन आपस में जोड़ देता है, और F1 हट जाए दो बटन को आपस में हटा देता है। आ रहा समझे ना। तो जिसमें F1 है तो आप F1 के साथ दबाएंगे, और F1 नहीं है तो सिर्फ विंडो और प्रिंट हो जाएगा ना। हाँ, इसके लिए आप लोग बताए थे, इसी समय थोड़ा बहुत मस्ती करना हो तो बताए थे ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसी का वॉलपेपर लगा दीजिए। याद है कैसे बताए थे। हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाइए। आ रहा समझे ना। यहाँ आने के बाद से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। और उसके बाद से आप इसको जो है ना व्यू में जाके क्या कर लीजिए, हाइड कर। कोई आइकन नहीं दिख रहा है ना, आपको लगाना है, हम बताए थे। आप चले जाइए किसमें, और पर्सनलाइज में जाने के बाद से आपको जाना होगा किस पे, ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाना होगा ना। और कहाँ रखे हम लोग इमेज, इमेज क्या होगा किसमें, पिक्चर और स्क्रीन, ये लास्ट वाला है ना। सेलेक्ट करके क्या कर लिए, अब होगा क्या, डेस्कटॉप पे आपको आइकन दिखने लगेगा। अब कोई भी ओपन करेगा काम करने के लिए, पूरा पूरा काम करेगा, खुलेगा ही ना। तब कहेंगे सब कंप्यूटर खराब हो गया, काम ही नहीं कर रहा है ना। लेकिन समस्या कहाँ से रहेगा, वॉलपेपर से, क्योंकि इसी का स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया गया है। और अगर हम इसको कितना भी ओपन कर लें तो नहीं ओपन हो। और हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटिव कोई ऑप्शन आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब पिक्चर कोई आइकन नहीं, आइकन रहता तब तो काम करता है ना। तो यहाँ तक क्लियर है ना। और अगर सही करना है आप लोग करके मत छोड़िएगा तो दूसरा कोई परेशान होगा, है ना। अब दिख रहा है। अब पुनः हम कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में, और उसके बाद से शो डेस्कटॉप आ जाएगा। अब अगर जो राइट क्लिक कर देखिए इस रिलेटिव ऑप्शन आ रहा है। अब अगर जो हम डबल क्लिक करते ओपन हो रहा है, इसके पहले भी ओपन हो रहा था। हाँ, तो इतना ट्राई करिए लोग। हाँ, पहले नहीं तो इतना नोट कर लीजिए। हाँ, अब एक चीज समझ लीजिए। अब इसके बाद से अगला हम लोग का स्टार्ट होगा माउस। क्या स्टार्ट होगा, माउस, स्कैनर, OCR। अब आगे एक एक हम लोग को करके इनको डिवाइस का एक एक पार्ट पढ़ना है। चूंकि अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, कीबोर्ड पढ़ रहे हैं। अब कीबोर्ड के बाद से अलग अलग डिवाइस हम लोग का स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला क्या है, माउस के बाद क्या है, स्कैनर। क्लियर है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिए।